एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका 11वीं का रसायन शास्त्र का यानी कि केमिस्ट्री का जो पेपर आपका 11 अक्टूबर के दिन होने वाला है, वहाँ पेपर कुछ इस तरह का आपका पेपर रहेगा। ठीक है, तो आइए इसका हम फुल सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ निर्देश आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पहले प्रश्न में 7 सही विकल्प आपको यहाँ पर दिए हुए रहेंगे। तो जल का मोलर द्रव्यमान है, तो जल का मोलर द्रव्यमान 18 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरे को देखते हैं, तो इसका दूसरे का आंसर जाएगा 10 की पावर 10 की घात -32। परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, तो संक्रमण कण तत्व इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में एथीन में कार्बन में संकरण है, तो sp2 संकरण है। इसके बाद है विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, तो विद्युत अपघटन में जो ऑक्सीकरण होता है वह होता है एनोड पर। और इथाइल का IUPAC नाम है, तो इसका आ जाएगा इथेनॉल। ठीक है, और इसके बाद में आगे बढ़े तो सबसे दुर्बल अम्ल है आपका CH3COOH यानी कि बेंजल कार्बोनियम आयन का स्थायित्व मेथिल कार्बोनियम आयन से रिक्त स्थान होता है। ठीक है, तो कैसा होता है, तो अधिक होता है, इसका जाएगा अधिक। ठीक है, चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हेलाइडो में सबसे प्रबल आप चाहेंगे तो आयरीन लिख दीजिएगा। ठीक है, और सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कैसे होते हैं, तो कुचालक होते हैं। ठीक है, चलिए चौथे को देखते हैं। तो जल अणु में रिक्त स्थान संकरण होता है, तो कौन सा संकरण होता है, उसमें sp3 संकरण होता है, sp3 संकरण होगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। Ca2 दो धनायन में त्रिज्या की अपेक्षा कैसे होती है, छोटी होती है। सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है, और अंत में जो आएगा उसका जल का मोलर द्रव्यमान माना जाएगा 18.02 मोल ग्राम इनवर्स। ठीक है, मोल ग्राम इनवर्स। चलिए सही जोड़ी को देख लेते हैं। सही जोड़ी देखते हैं तो पहली आपकी क्या है, कार्बोनियम का जाएगा आपका sp3 संकरण। ठीक है, प्रेरणिक प्रभाव इसका जाएगा अति क्षीण, दूसरा स्थायी प्रभाव वाला। ठीक है, चलिए इसके बाद में जाएगा ऑक्सीकरण का जो आपका आंसर रहेगा वो होगा, ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की हानि। और चौथा है रेडॉक्स अभिक्रिया होती है ऑक्सीजन तथा अपचयन साथ साथ घटित होना, पाई बंद। ठीक है, तो पाई बंद हो जाएगा पार्श्ववर्ती व्यापन, ये 5वां हो गया आपका। और शून्य की समूह की विद्युत ऋणात्मकता, ये तो शून्य ही है। और अंत में जाएगा हुंड का बहुगुणता का नियम। ठीक है, चलिए एक वाक्य में उत्तर को देखते हैं। तो एक वाक्य में उत्तर है पहला, किस प्रक्रम में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन की हानि होती, तो होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है, ऑक्सीकरण। ठीक है, दूसरा है ऑक्सीकरण की परिभाषा बताना है। कौन सा बंध अधिशात्मक प्रकृति का होता है, तो विद्युत संयोजक बंध। ठीक है, बोल भी रहा हूँ मैं, लिख लेना आप। और उत्कृष्ट गैसों में इलेक्ट्रॉन की बंधुता कितनी होती है, तो 0 होती है। चलिए इसके बाद में डी ब्लागली समीकरण आपको बताना है। मोलरता किसे कहते हैं, गेलुसक का नियम आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पदार्थ की मात्रा व तापक्रम का ऐसा ही मात्रा को प्रतीक देना है। ठीक है, तो इसी तरह ये सारे प्रश्न आपके 11 अक्टूबर के दिन केमिस्ट्री का जो एमपी बोर्ड का पेपर होने वाला है उसमें सारे के सारे ये प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, टोटल 19 प्रश्न आपको दिए हुए रहेंगे। ठीक है, तो मैंने ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको जल्दी जल्दी पेपर बताने का प्रयास किया है। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा, और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।